अस्सलामुअलैकुम। ज़रा एक लम्हे के लिए खुद से एक सवाल कीजिए, अगर आज से चंद माह बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का नतीजा आए तो क्या आप कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त में अपना नाम देखना चाहते हैं या उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो सिर्फ ये कहते रह गए कि वक्त बहुत कम था। हकीकत यह है कि इस इम्तिहान में नाकामी की सबसे बड़ी वजह वक्त की कमी नहीं बल्कि दुरुस्त हिकमत अमली की कमी होती है। अगर इंग्लिश ऐसे आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है तो यकीन कीजिए आज की ये वीडियो आपकी तैयारी का अंदाज बदल सकती है। हज़ारों उम्मीदवार इस वक्त एक ही परेशानी में मुब्तला है कि कौन सा ऐसे टॉपिक सबसे ज़्यादा अहम है। क्या हर ऐसे अलग अलग याद करना ज़रूरी है? क्या वाकया कम वक्त में हाई स्कोरिंग ऐसे की तैयारी मुमकिन है? मज़ीद कि इंग्लिश ऐसे की कौन सी टाइप तैयार करें तैयारी के लिए। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स नहीं बताऊंगा बल्कि यह भी बताऊंगा कि आपने किन चीज़ों पर प्रैक्टिस करनी है, अहम तरीन थीम्स कौन से हैं, घर बैठे तैयारी के लिए स्मार्ट तैयारी आपने किस तरह करनी है। सबसे पहले बात करते हैं मुकाबला जाती इम्तिहान में कौन कौन से ऐसे की टाइप पूछी जाती है। नंबर 1 पे लिटरेरी ऐसे। लिटरेरी ऐसे में आपका लिटरेचर के हवाले से बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में आपको बता दूं आपके और एग्जामिनर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू मैच हो जाएं तो वो आपको पास करता है, अदरवाइज फेल करता है। अब आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में और लिटरेरी ऐसे में 90% लोग फेल होते हैं, ठीक है। आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे को अमूमन इशू बेस्ड ऐसे भी कहा जाता है। इशू बेस्ड ऐसे जब भी पूछा जाए आपको पता है कि उसमें सिग्निफिकेंस उस टॉपिक की आ जाती है या फिर उसमें नेगेटिव इफेक्ट आ जाते हैं, कॉजेज आ जाते हैं, सोल्यूशन आ जाते हैं, मज़ीद गवर्नमेंट जो एफर्ट कर रही है वो पॉइंट मेन बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इशू बेस्ड ऐसे में आपको भी पता है कि चीज़ें ये हैं, एग्जामिनर को भी पता है। अगर ग्रामेटिकली मिस्टेक से पाक और करेक्ट लिख दी जाए और किसी चीज़ को ज़्यादा बयान ना किया जाए, कम बयान ना किया जाए तो एग्जामिनर आपको पास कर देता है, लेकिन शर्त यह है टू द पॉइंट और रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर उम्मीदवार एक बड़ी गलती करते हैं तैयारी करते हुए, वो हर टॉपिक के लिए अलग से नोट्स बनाते हैं, अलग से की पॉइंट सर्च करते हैं, मेन की पॉइंट, सब की पॉइंट, और इसके अलावा फैक्ट्स एंड फिगर, कोटेशन, मज़ीद केस स्टडी तक भी वो अलग से टॉपिक वाइज तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब बारी आती है राइटिंग प्रैक्टिस की तो उनके पास राइटिंग प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो लोग एग्जामिनेशन हॉल में चीज़ों को भूल जाते हैं और उनका पेपर फेल हो जाता है या ऐसे का पेपर मुकम्मल नहीं हो पाता। आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने जितना भी मटेरियल तैयार किया है उसको ही तैयार करें और राइटिंग प्रैक्टिस लाजमी करें। राइटिंग प्रैक्टिस में आपको बता दूं डेली बेसिस पर आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लाजमी लिखें। मज़ीद फुल लेंथ ऐसे 2 से 3 लाजमी लिखें, ठीक है। तो ये बेहतरीन हल है तैयारी का, ठीक है। अगर आप लोगों का मटेरियल बहुत ज़्यादा है, मतलब आपने 80+ टॉपिक्स तैयार किए हुए हैं, तो फिर आप लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कोशिश करनी है कि सिर्फ अहम तरीन टॉपिक्स को तैयार करें, ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं, ठीक है। आप लोग जितना डेप्थ में जाएंगे अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि ये ना हो कि अहम तरीन आप स्किप कर दें और वो जो आपने मुकम्मल मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में तैयार किए हुए थे उनमें से ना आए और अहम तरीन में से आ जाए, ठीक है। तो ये मैं अपने तजर्बे की रोशनी में बात कर रहा हूँ, हर इंसान का अपना अपना नज़रिया है, ठीक है। अब एक अहम बात बता दूँ कि जो ऐसे के टॉपिक जिनको आपने लाजमी तैयार करना है उनमें है जी एजुकेशन, ठीक है। और मैं आपको जो अहम बात बता रहा हूँ वो ये है कि मैंने अपने नोट्स में एक ऐसे बनाया, एक ऐसे जो भी पूछ ले आपने ये मेरे ऐसे में से मटेरियल उठा के लिख देना है, ठीक है। मतलब ये है कि एक ऐसे दूंगा और ये 80+ टॉपिक क्लियर होंगे।
मतलब जो आपको अहम तरीन थीम्स बताऊंगा वो आप खुद तैयार करना चाहते हैं तो बेशक करें, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। और जो मैंने अपने नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है, उनमें जो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं उनकी तफसील भी बता रहा हूँ, और अहम तरीन टॉपिक जो उनसे हैं उनकी डिटेल भी इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ। एजुकेशन के टॉपिक में आपने थीम में आपने एजुकेशन का टॉपिक, एग्रीकल्चर, फूड इनसिक्योरिटी, फूड क्राइसिस, एग्रीकल्चर टैक, ऑनलाइन एजुकेशन और इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स का टॉपिक को तैयार करना है। मेरे नोट्स में से ये क्लियर होते हैं, सिंपल सी बात है। और अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो इन टॉपिक को अलग से आप तैयार करेंगे, इनके फैक्ट्स एंड फिगर, इनकी कोटेशन, इनके की पॉइंट्स, मेन की पॉइंट्स, और इसके अलावा आपने केस स्टडी तक सर्च करके लिखनी है। और इसके लिए आपको टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए, और टाइम आपके पास पहले ही 7 दिन है। तो 7 दिनों में तैयारी का फार्मूला ये है कि मैं आपको जो टॉपिक दिखा रहा हूँ इन पर सिर्फ एक ऐसे दूंगा, आप सिर्फ इनको रट्टा लगाएंगे, खाली जगह पर टॉपिक का नाम चेंज करेंगे, बाकी सारा का सारा ऐसे वही होगा। एसएनसी, हायर एजुकेशन कमीशन और टीचर इशू, हेल्थ केयर सिस्टम, फ्लड्स, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच मूवमेंट्स और क्लाइमेट जस्टिस के टॉपिक भी शामिल हैं, ठीक है, जो कि मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। अगर आप खुद तैयार कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स को आपने खुद तैयार करना है, मतलब 1 बाय 1 आपने सर्च भी करना है, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, टीचर को चेक भी करवाना है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है और आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे करने के लिए आप लोगों के पास सर्च करने का टाइम नहीं है। सर्च किया हुआ मटेरियल आप मेरे से बाय करें, राइटिंग प्रैक्टिस करें, मेरा ही टेस्ट सेशन ज्वाइन करें, मेरी ही क्लासेस ज्वाइन करें। मैं आपको 20 मिनट के 20 लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा इंग्लिश ऐसे के हवाले से, सिर्फ वही लेक्चर आपने अटेंड करने हैं, प्लस आपने टेस्ट सेशन ज्वाइन करना है जिसमें मैंने बताना है कि मेरे नोट्स में से आपने मटेरियल कैसे उठा के लिखना है, जिसमें आपको ट्रेनिंग फ्राहम की जाएगी कि जो भी टॉपिक आ जाए आपने चीज़ों को मोल्ड किस तरह करना है टॉपिक के लिहाज से। ये ट्रेनिंग में इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन डेली का काम आपने डेली करना है। वुमेन का टॉपिक, वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म का टॉपिक, जेंडर रिलेटेड इशू, इक्वलिटी, ह्यूमन राइट्स का टॉपिक भी मेरे नोट्स में से क्लियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आपको बता दूं अहम तरीन जो टॉपिक है उनमें करंट अफेयर है। करंट अफेयर में मेजर इंटरनेशनल इश्यूज हैं, पाकिस्तान फॉरेन रिलेशन, वर्ल्ड पीस, यूएन, ईरान, अमेरिका और यूएसए, ठीक है, ये इशू बहुत ही हाईलाइट है आजकल। यूएस चाइना, कश्मीर इशू, फ़लस्तीन इशू और फ़लस्तीन इशू, अफगान इशू, रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स और फॉरेन पॉलिसी के टॉपिक भी शामिल हैं। आगे स्मॉग इशू की बात करें तो इसमें इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, जस्टिस है, ग्लोबल वार्मिंग है, वाटर इशू है और डिफॉरेस्टेशन के टॉपिक भी इसी में शामिल है। मतलब ये टॉपिक आपने मेरे नोट्स में से तैयार करने हैं सिर्फ और सिर्फ। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। आपको बता दूं कि सोशल इवल्स अहम तरीन थीम्स है, थीम में से एक है, और इसमें जो टॉपिक हैं मेरे नोट्स में से जो क्लियर होते हैं, ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, पोल्यूशन है, इकोनॉमी है, मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड है, लोन है, टैक्स है, फूड है, हेल्थ है और पुअरिटी और इन्फ्लेशन। इन टॉपिक्स को मुख्तलिफ एंगल से वो पूछ सकता है, लेकिन ये कन्फर्म है इनसे बाहर एग्जामिनर कभी नहीं गया, ठीक है। चाहे 50 साल पास्ट पेपर्स उठा के देख लें आप, पीपीएससी के चाहे उठा के देख लें, चाहे केपीएससी के उठा के देख लें, चाहे एफपीएससी के उठा के देख लें, ठीक है, चाहे पीपीएससी के, ठीक है, इनसे बाहर एग्जामिनर कभी भी नहीं गया, इन्हीं में से पेपर आएगा। लेकिन हुनर ये होगा कि आप लोगों ने चीज़ों को किस तरह उठा के लिखना है। मेरे मटेरियल में से आपने राइटिंग प्रैक्टिस की होगी तो आप लोग लिख सकेंगे, अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं लिख सकेंगे, चाहे आपने मेरे नोट्स में से चीज़ें तैयार की हुई हैं, रट्टा लगाई हुई हैं, ठीक है। करप्शन, अब करप्शन का टॉपिक भी एक अहम तरीन टॉपिक तस्वर किया जाता है। ह्यूमन स्मगलिंग का टॉपिक भी अहम तरीन है। ह्यूमन इक्वलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, इस्लामिक फोबिया, मिनॉरिटीज, एक्सट्रीमिज्म, प्रिसेप्शन ऑफ टेररिज्म का टॉपिक भी इसी में शामिल है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ सिंपल ये करना है कि आपने मेरे नोट्स में से मटेरियल उठा के, याद करके, लिख के, राइटिंग प्रैक्टिस करके वहाँ जाके एग्जामिनेशन सेंटर में कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, लेकिन रेलिवेंट और टू द पॉइंट।
आगे बात करते हैं डेमोक्रेसी के टॉपिक की। तो डेमोक्रेसी के टॉपिक में जो टॉपिक्स क्लियर होते हैं उनमें लॉ है, गुड गवर्नेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम है, जस्टिस है, ग्लोबलाइजेशन है, पॉलिटिक्स का टॉपिक है, पॉपुलिज्म के टॉपिक भी इसी में शामिल है। आपने सिंपल से अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कॉपी एंड पेस्ट करना है मेरे नोट्स में से मटेरियल उठा के, रेलिवेंट पॉइंट आपने उठा के लिखने हैं और इररेलिवेंट आपने नहीं लिखने। ठीक है, आपको टोटल बता दूं कि मैंने मेन बॉडी के अंदर 25 मेन की पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, सब की पॉइंट लिखे हैं 25। आपने कितने उठा के लिखनी है? सिर्फ 15 से 10 कम से कम। और प्रोविंशियल डिस्करेट नेशनल यूनाइटी का टॉपिक भी उसमें क्लियर होता है, गुड गवर्नेंस, लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ। अब 10 से 15 का जो आपने 10 से 15 उठा के लिखने हैं वो टू द पॉइंट होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, और उन्हीं का जिक्र आपने आउटलाइन में करना है, उन्हीं का जिक्र आपने इंट्रो में करना है, उन्हीं का जिक्र आपने कंक्लूजन में करना है। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है जी, उन्हीं का जिक्र आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और बॉडी में और कंक्लूजन में कर देना है। और प्रोविंशियल डिस्करेट का टॉपिक भी इसी में क्लियर होता है, नेशनल यूनाइटी का, गुड गवर्नेंस का, लिबर्टी का, ह्यूमन राइट्स का, रूल ऑफ लॉ का भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर। जो टॉपिक मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं उनमें है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, एआई, डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्री, इन्वेशन और इंटरप्रीवरशिप, टूरिज्म और एनर्जी के मसाइल भी मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट का मेथड अप्लाई करना है। ठीक है मेरा बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं कि आपने घर बैठे तैयारी किस तरह करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको डेली बेसिस पर आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन, केस स्टडी और कंक्लूजन, ये 5 चीज़ें मैं डेली बेसिस पर करवाऊंगा। बॉडी पैराग्राफ डेली चेंज करूंगा और आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देखकर एग्जामिनर आपको पास या फेल का फैसला करता है। तो आप लोगों ने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जब 7 से 8 बार लिखा होगा मेरे नोट्स में से मटेरियल उठा के ज़ुबानी, तो मेरा नहीं ख्याल आपका एग्जामिनर आपको फेल करेगा। ठीक है, जब आप टू द पॉइंट और रेलिवेंट लिखेंगे और ग्रामेटिकली मिस्टेक से पाक लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपका एग्जामिनर आपसे मुतमिन होगा और आपको पास लाजमी करेगा, अगर आप रेलिवेंट और टू द पॉइंट आगे पॉइंट्स भी लिखते हैं बॉडी में। ठीक है, तो आपको ये बता दूं कि जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं उनमें फ्रेज फॉर्म में आपको आउटलाइन मिलेगी, समरी की सूरत में इंट्रोडक्शन मिलेगा, बॉडी पैराग्राफ में मुकम्मल पैराग्राफ स्ट्रक्चर मिलेगा, मज़ीद कंक्लूजन में आपको मुकम्मल समराइज फॉर्म में कंक्लूजन प्लस ऑप्टिमिज्म मिलेगा। ठीक है, और मतलब ये है कि एग्जामिनर को शुरू से आखिर तक लॉजिकल फ्लो मिलेगा, जिससे वो ये चीज़ मानने पर मजबूर हो जाएगा कि आपने सेल्फ प्रैक्टिस की हुई है, मतलब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस थी। ठीक है, और आप लोगों ने ही एग्जामिनर को एक किस्म का मजबूर कर देना है कि आपको पास करे। अब हर पैराग्राफ में मैं आपको बता दूं सब की पॉइंट की बात कर रहा हूँ। टॉपिक सेंटेंस मेरे नोट्स में मिलेगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ मिलेगा, एग्जाम्पलीफिकेशन ऑफ पैराग्राफ मिलेगा, एनालिसिस मिलेगा, कंक्लूडिंग लाइन मिलेगी, और आपको बता दूं ट्रांजिशन वर्ड्स भी मिलेंगे, ईडियम्स भी मिलेंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स भी मिलेंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और वोकेबलरी अच्छी मिलेगी, और ग्रामेटिकली मिस्टेक से चीज़ें पाक मिलेंगी। ठीक है, तो आपको बता दूं तकरीबन यही चीज़ें एग्जामिनर देख रहा होता है। ये सब की पॉइंट की बात की है, मतलब जो 10 से 15 पैराग्राफ आपको मैंने बताए हैं ना लिखने हैं, उनमें ये चीज़ें मौजूद हैं। आपको बता दूं वर्ड टू वर्ड एवोल्यूशन आपको इंशाल्लाह इन 7 दिनों में प्रोवाइड की जाएगी। मज़ीद अहम तरीन टॉपिक्स पर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। मज़ीद आपको बता दूं 2 फुल लेंथ ऐसे इंशाल्लाह मैं 7 दिनों में चेक करूँगा और इंशाल्लाह लिखवाऊँगा भी आपको। ठीक है, टोटल भी आपको बता दूं ऐसे कि 8,000 है, जिसमें क्लासेस, नोट्स और टेस्ट सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब 7 दिनों में तैयारी का यही फार्मूला है। अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और इसके अलावा आप लोग कंक्लूजन और रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर लाजमी लिखे खुद, और किसी भी टीचर को चेक करवाएं, लेकिन ऑनलाइन करवाएं,
क्योंकि आपके पास आने जाने का टाइम भी बहुत कीमती है, वो आप बचाएं, क्योंकि वो भी आपके लिए गेम चेंजर के तौर पर साबित होगा। आज की इस वीडियो में असल पैगाम सिर्फ ऐसे नहीं, बल्कि दुरुस्त सोच, दुरुस्त मनसूबाबंदी और दुरुस्त हिकमत अमली है। याद रखें, कामयाबी उन लोगों को नहीं मिलती जिनके पास सबसे ज़्यादा वक्त होता है। कामयाबी उन लोगों को का मुकद्दर बनती है जो अपने महदूद वक्त को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करना जानते हों। अगर आप अहम थीम्स पर तवज्जो देंगे, एक मजबूत मल्टी ऐसे तैयार करेंगे मेरे नोट्स में से, तो रोज़ाना थोड़ी सी मेहनत और मुस्तकिल मजाजी के साथ आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे को एग्जामिनर की नज़र से देखना सीख जाएं, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपसे ज़्यादा दूर नहीं। ज़रा अपने मुस्तकबिल की का तसव्वुर कीजिए कि रिज़ल्ट का दिन हो, आपके वालिदैन की आंखों में खुशी है, आपकी मेहनत रंग ला चुकी है, और वो लम्हा सिर्फ एक वजह से है, क्योंकि आपने दूसरों की तरह बहाने नहीं बनाए बल्कि दुरुस्त स्ट्रेटजी पर अमल किया है। याद रखें, ख्वाब वो नहीं जो सोते हुए देखे जाएं, ख्वाब वो हैं जो आपको सोने ना दें जब तक वो हकीकत ना बन जाए। अगर आप अपनी तैयारी को मज़ीद आसान, मनज़्ज़म और एग्जामिनर ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, तो मेरे तैयार करता यूनिवर्सल ऐसे नोट्स, फ्रेमवर्क, आउटलाइन, स्मार्ट प्रिपरेशन मटेरियल आपकी भरपूर रहनुमाई करेगा। मेहनत आपकी होगी, रहनुमाई मेरी होगी, और कामयाबी इंशाल्लाह आप दोनों की मुश्तरका कोशिश का नतीजा होगी, मतलब हम दोनों की। ठीक है, अल्लाह ताला आपकी मेहनत में बरकत अता फरमाए, आपको अतमाद, इस्तकामत और शानदार कामयाबी नसीब फरमाए। और हमेशा ये 3 बातें याद रखें, कम वक्त कभी रुकावट नहीं बनता, गलत हिकमत अमली रुकावट बनती है, और सिर्फ एक दुरुस्त फैसला आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अपने ख्वाबों पर यकीन रखें, अपने रब पर भरोसा रखें और अपनी मेहनत जारी रखें। इंशाल्लाह अगली कामयाबी की कहानी आपकी होगी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।